हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला वो लेक्चर कुछ खास होने वाला। ये लेक्चर रेडियो टेलीस्कोप के ऊपर हम लोग रखे हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग ने ऑप्टिकल टेलीस्कोप को डिस्कस किया था, राइट। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप में जो लाइट्स आ रहे थे वो लाइट विजिबल रेंज के थे, जो कि हमारी आंखें देख सकती है। बट अब प्लैनेट से, हेवनली बॉडी से ऐसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पकड़ना, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रीड करने के लिए हमें रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो लेट अस स्टडी इन डिटेल। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है। ये लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो देखो यहाँ पे जब हम लोग ऑप्टिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं तो इन केस ऑफ ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये जो विजिबल लाइट होता है वो लाइट के ऊपर काम होता है। मतलब कि जो स्टार है, जो सन है, जो प्लैनेट है, वहां से जो लाइट्स आती है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं ना, उनका वेवलेंथ जो होता है, उनका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो भी वेव्स आ रहे हैं, देखो इसको वेव्स बोलते हैं। ये वेव्स का जो वेवलेंथ होता है, देखो इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ये वेवलेंथ अगर 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में है तो ये हमारी आंखें देख सकती है। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप में यही वाला वेवलेंथ आ रहा था, हमारी आंखें देख सकती थी। बट तो ये जैसे एक स्टार है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते, समझते इसको, ठीक है। देखो अभी ये एक स्टार है, ठीक है। अब ये स्टार से जो वेवलेंथ निकल रहे हैं ये अलग अलग निकल सकते हैं। देखो यहां से एक वेवलेंथ ऐसे निकल सकता है, एक वेवलेंथ यहां से ऐसे भी निकल सकता है, एक वेवलेंथ आपके यहां से ऐसे भी निकल सकता है। तो देखो अलग अलग वेवलेंथ, लेकिन जिस वेव का वेवलेंथ ये रेंज में, उसको हम लोग ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती है। बट जो ये रेंज में नहीं, देखो ये बहुत छोटा और ये बहुत बड़ा है, ये वाले को हमारी आंखें नहीं देख सकती। अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इसको सोचे पकड़ ले तो ये हम लोग नहीं देख सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो इसको देखने के लिए हम लोगों को कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और उसको पकड़ने के लिए हम लोगों को रेडियो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ने इसके लिए क्या बनाया, हम लोगों ने इसके लिए बनाया रेडियो टेलीस्कोप। तो देखो अदर देन 400 to 800 नैनोमीटर व्हाट वी विल मेक यूज ऑफ, रेडियो टेलीस्कोप का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों की आंखें इसके अलावा कोई वेवलेंथ को नहीं देख सकती है। तो ये वाले वेवलेंथ को कौन देखेगा, रेडियो टेलीस्कोप एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि इस वेव को पकड़ेगा और फिर कंप्यूटर को भेजेगा, कंप्यूटर उसको रीड करके हम लोग को उसका इमेज बना के दे देगा। क्योंकि ये इमेज हमारी आंखें नहीं बना पाएगी, ये वेवलेंथ हमारी आंखें नहीं रीड कर पाती, राइट। इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने का। अभी ये जो रेडियो टेलीस्कोप से रेडियो वेव्स आ रहे हैं उसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को फीड करते हैं, और ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसको हम लोगों को रीड करता है, समझता है क्या है, और उसकी डिटेल्स को एक इमेज के फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है स्क्रीन पे, जिसकी मदद से हम लोग को जहां से वेव्स आ रहे थे वो बॉडी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो देखो इसकी मदद से हम लोग स्टार, प्लैनेट, सन, जितने भी हेवनली बॉडी है सोलार सिस्टम में, जो कुछ भी है उससे जो भी वेवलेंथ आ रही है वो वेवलेंथ की मदद से हम लोग वो सारे बॉडीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन से। नाउ सी, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। ये रेडियो टेलीस्कोप है, याद रखना है। देखो कुछ एंटीना जैसा दिख रहा है ना, सेम एक्चुअली वर्किंग उसका वही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे एक स्टार है, हेवनली बॉडी है। अब स्टार से जो वेव्स आ रही है जरूरी नहीं उनका वेवलेंथ 400 to 800 होगा, मैंने बताया कुछ अलग है। तो अब ये रेडियो टेलीस्कोप नहीं पकड़ पाएगा, इसके लिए रेडियो टेलीस्कोप यूज कर, सॉरी ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं पकड़ पाएगा, रेडियो टेलीस्कोप। तो यहाँ से जो लाइट्स आ रहे हैं, वेव्स आ रहे हैं, वो वेव्स देखो इसको, ये इसका कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं। इट यूजेस ए पैराबोलिक डिस्क, इसमें एक पैराबोलिक डिश होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग डिश बोलते हैं। ये एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर का होता है, इसके लिए इसको पैराबोलिक डिस्क बोलते हैं, ओके। इसके अंदर ना यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीवर लगा, ये जो पार्ट है दिस इज द रिसीवर पार्ट। तो जो आपका लाइट आ रहा है, जो आपका रेडियो वेव्स आ रहे हैं, ये वेव्स यहाँ पे आके टकराते हैं और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं। ये भी आया, टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाता है, रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास जाता है। देखो इट यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ डिश, बहुत सारे डिश हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, किसका, रेडियो वेव्स का। जो वेव्स आ रहे हैं सन से, स्टार से, मून से, कहीं से भी, वो वेव यहाँ पे आके गिरते हैं और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाते हैं
और यहाँ पे एक मशीन लगा रहता है जिसका नाम क्या है, रिसीवर है। क्या नाम है, रिसीवर है। क्या आ रहा था, रेडियो वेव्स आ रहा था। कहाँ पे आ रहा था, पैराबोलिक डिश पे। उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पे जाएगा। किधर जाएगा, ये रिसीवर है, रिसीवर पे जाएगा। उसके बाद देखो फोकसिंग एट रिसीवर, ये रिसीवर पे जाएगा। उसके बाद ये जो रिसीवर है इस सिग्नल को कहाँ पे भेजेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है सिग्नल वीक है तो उसको स्ट्रांग करेगा, मशीन होती है। और उसके बाद इस वेव को कहाँ पे भेज देगा, कंप्यूटर में भेज देगा। और कंप्यूटर यहाँ पे हम लोगों को उसका इमेज बना के दिखा देगा और हम लोग को इस तरीके से ये चीज पता चलता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम दैट इज रेडियो टेलीस्कोप, हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनके पास से वो वाले रेडियो वेव्स आ रहे जो हमारे विजिबल रेंज में नहीं है, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, ये सारे को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियो वेव्स, ओके, रेडियो वेव्स एज वेल एज रेडियो टेलीस्कोप। ओके, तो अभी ना ऐसे ही ना सारे कंट्री अपने अपने रेडियो टेलीस्कोप बना के रखे, वैसे इंडिया भी हमारा जो है वो कम नहीं है, स्पेस में बहुत आगे है। इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी में वी आर रनिंग ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले। लेकिन पहले आज का जो लेक्चर जिस टॉपिक पे है दैट इज रेडियो टेलीस्कोप, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो तो रेडियो टेलीस्कोप में ना इंडिया में भी एक है जिसको हम लोग GMRT बोलते हैं। देखो GMRT, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, GMRT, जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप देख सकते हो आप। ये ना कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीस्कोप है, ऐसे बहुत सारे टेलीस्कोप लाइन से लगाए गए। रेडियो टेलीस्कोप, कौन सा टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप। समवन इट लुक लाइक एंटीना, राइट, एंटीना जैसा दिख रहा है तो ये रेडियो टेलीस्कोप है। तो ऐसे हमारे इंडिया में एक ऐसे सेम इंस्टॉल्ड एट नारायणगांव इन पुणे। पुणे में एक जगह है नारायणगांव, बहुत हम बोल सकते हैं पॉपुलर जगह है। वहां पे इसे इंस्टॉल किया गया है। किसको, GMRT, किसको, GMRT, किसको, GMRT। व्हाट इज GMRT, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। व्हाट इज GMRT, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को नारायणगांव पुणे में इंस्टॉल किया गया है। और ये जो सेटअप है इसके अंदर टोटल 30 डिशेस लगाए गए। देखो आप देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे लाइन से 30 डिशेस लगाए गए हैं। और ये जो है 25 किलोमीटर एरिया का रेंज कवर करता है। यानी कि ये जो हमारा सेटअप है ये टोटल कितने एरिया में बिछाया गया है, इसको फैलाया गया, 25 किलोमीटर एरिया में इसको फैला के रखा गया है। 25 किलोमीटर, 30 डिशेस लगाए गए, बहुत बड़े बड़े डायमीटर के डिशेस लगाए गए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक डिश है, 2 डिश है, 3 डिश है, ऐसे 30 डिश, और जब इसको आप कवर करोगे तो एक सिंगल एंटीना बन सकता है, एक सिंगल टेलीस्कोप बन सकता है जिसका डायमीटर कितना होगा, 25 किलोमीटर का डायमीटर होता है। सच ए लार्ज टेलीस्कोप हैव बीन इंस्टॉल्ड एट नारायणगांव इन पुणे एंड विच इज इंस्टॉल्ड बाय इंडिया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारा। सी दिस इज डेवलप्ड बाय इंडिया, लार्जेस्ट इन एशिया। इट इज द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप विच हैज बीन इंस्टॉल्ड इन इंडिया बाय आवर इंडियन साइंटिस्ट एंड इट इज इन पुणे, राइट। तो ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। आज तक कोई भी कंट्री इतना बड़ा रेडियो टेलीस्कोप नहीं बना पाया। तो इसका काम क्या होगा, एज इट इज ए रेडियो टेलीस्कोप, it is used to study all the planets, all the stars, all the sun, all the meteors, all the bodies, heavenly bodies, जहां से आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है अदर देन द विजिबल रेंज। विजिबल रेंज के अलावा जो भी वेव्स आ रहे हैं वो सारे GMRT की मदद से स्टडी किया जाता है। तो देखो यहाँ पे स्टडीज अबाउट सोलार सिस्टम की स्टडी की जाती है, सोलार विंड्स की स्टडी की जाती है, पल्सर्स, मीटियोर्स की स्टडी की जाती है, सुपरनोवा, वहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं टकराने का, इंटरस्टेलर एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग हेवनली बॉडीज के अंदर जो फिनोमिनन चलते रहते हैं वो सारे फिनोमिनन को स्टडी करने के लिए ये जो GMRT रेडियो टेलीस्कोप है इट इज़ वेरी 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 यूजफुल। और सबसे बड़ा अचीवमेंट मैंने आपको बताया, इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय इंडिया एंड many scientists across the world, across the globe come at this particular place नारायणगांव, यहाँ पे आते हैं और वो हेवनली बॉडीज की स्टडी करते हैं। तो अगेन इट इज ऑल्सो सच ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया
बाहर बाहर के देश के लोग यहाँ पे आते हैं स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमी को, हेवनली बॉडीज को, सोलर सिस्टम को, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट टेलीस्कोप एवर इन एशिया डेवलप्ड बाय इंडिया, राइट। तो ये इसकी खासियत है, तो आपको ये याद रखना बिकॉज इट इज सम इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। और आप देख सकते हो यहाँ पे इसका इमेज है, इस तरीके से ये सेटअप लगाया गया है, लाइन से 30 डिशेस हैं और इसके अंदर मशीन्स होती हैं। ये क्या करते हैं, वो हेवनली बॉडी से आने वाले रेस को, आने वाले वेव्स को कैप्चर करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई करने के बाद कंप्यूटर को भेजते हैं, कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है और उसका इमेज जहां से वो वेव्स आ रहे थे वो बना के हम लोगों को बता देता है। एंड इन दिस वे दिस रेडियो टेलीस्कोप हेल्प अस टू स्टडी डिफरेंट हेवनली बॉडीज प्लेस्ड इन अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आई होप सब लोग को अच्छे से समझ में आई ये टॉपिक, बहुत सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक था। ओके, तो अगर समझ में आया फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना है। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहो, हमारे साथ इसी तरीके से सीखते रहो। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।